आज जो कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब के मामले में जो एक वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट बहुत ही एक मायूसी वाला, एक डिसअपॉइंटमेंट और एक निराशाजनक एक वर्डिक्ट है। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल राइट्स को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर कर रिलीजन की इंटरप्रिटेशन की तरफ कोर्ट चली गई। देखिए, यहाँ पर मामला ये था कि मुस्लिम लड़कियाँ खुद डिसाइड करेंगी उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, या फिर कोई और उनके लिए डिसाइड करेगा। ये पूछने के लिए जब लड़कियाँ वहाँ पर कोर्ट के लिए गई थी, तो कोर्ट वहाँ पर रिलीजन का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम औरतों का जो एक सेंसिटिव एक इशू था, उनका इमोशंस हिजाब के साथ जुड़ा हुआ था, उस चीज़ को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, जो बहुत ही शॉकिंग है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही अलग एक खतरनाक ट्रेंड जो मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं, वो ये है कि बहुत सालों से जो मुस्लिम्स हैं या जो बिलीवर्स हैं, जो अपने धर्म की एक चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारा धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, जो अलग अलग उनके रिलीजियस स्कॉलर्स ने जिस चीज़ को मुहर लगा दी है, कोर्ट आकर कहता है कि वो आपके रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक गलत ट्रेंड है। कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा धर्म का हिस्सा नहीं है। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तीसरा चीज़ देखिए, इसके अंदर आरएसएस के लोगों ने काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने शॉल और स्कार्फ को कंपेयर करने की कोशिश की थी। हालांकि इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर कोई जानता था ये जो शॉल बांटने की बात थी, सैफरन शॉल का, ये जो है आरएसएस का एक कॉन्स्पिरेसी था, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और उनके ट्रैप में आ गए। अब आखिर में मैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे एक वर्डिक्ट आया, एक वर्डिक्ट को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रास्ते कम्युनिटी के सामने अभी भी मौजूद है। कम्युनिटी लीडर्स को चाहिए कि वो अभी साथ में बैठें, मिले और ये इशू को सीरियसली डिस्कस करें। डिस्कस कर कर इसका जो अलग अलग लीगल एंड डेमोक्रेटिक रास्ते हमारे सामने मौजूद हैं, उस रास्तों को एक्सप्लोर करें, ताकि इस केस में उन मुस्लिम लड़कियों को इंसाफ मिल सके। इस्लाम में बहुत शदीद तौर पर हिदायत है कि औरतों को अपने को ढकना है। उसके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि इस्लाम में हिजाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जाहिलाना बात है। सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका ये है कि आप आज के दौर में बच्चियों को तालीम से हटाना चाहते हैं, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि अब मुसलमान बच्चियां काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तालीम में जा रही हैं। लेकिन इनका जो खाका है आरएसएस का कि दलित अब पढ़ लिख गया है तो वो उनकी जूते नहीं बनाएगा और उनके जूते पे पॉलिश नहीं करेगा, इसलिए एक नस्ल ऐसी तैयार करो जो हो रही है, जो उनके पॉलिश जूते करे। इसमें मेरी अपना समझ मेरी यह है कि आज के दिन हर मुसलमान को ये फैसला करना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर बस्ती में स्कूल खोलें, मदरसे नहीं, स्कूल खोलें, अंग्रेज़ी स्कूल खोलें, उन बच्चियों को वहाँ हिजाब के साथ पढ़ाएं और तालीम भी दें, दीन की भी और दुनिया की भी। और जो मदरसे चल रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जदीद तालीम के लिए अपने दरवाज़े खोल दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी तो स्कूलों से हिजाब ख़त्म किया है, ये सड़कों पे बंद कर देंगे। ये अफसोसनाक है, और मुझे समझ आता है कि हम लोगों को और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। नहीं, मज़हब के मामले में वो नहीं बोलते हैं। मज़हब के मामले में अगर बोलना होता तो जो हरिद्वार में जो तकरीरें हुई थी उस पर बोले। सिर्फ इसी मसले पर एक लड़की को हिजाब के मसले पर 15-20 गुंडे छेड़ रहे हैं, अदालत ने एक्शन लिया, जेल भेजा। ये तो कानून है ना कि आप किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते। ये तो कानून है कि आप तिरंगा उतार के वहाँ भगवा झंडा लगा रहे हैं, इस पे कोई एक्शन लिया गया? क्या इस पे कोई एक्शन हुआ? अदालत ने पूछा कि लड़कियों के स्कूल में ये लफंगे गुंडे कैसे पहुंच गए? तो ये मत कहिए कि अदालतें एक मखसूस मजहब के ऊपर ज़रूर फैसले करती हैं, और ये फैसला उन्होंने जो किया है ये यकीनी तौर पर हमारे ऐसे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम कतन इसको नहीं मानते हैं। और हम आज आपके ज़रिए कहना चाहते हैं
कि आज के दिन ही, आज ही मुसलमान फैसला करे कि हम मदरसों के लिए दरवाजे खोलेंगे जदीद तालीम के, हिजाब की बच्चियों को वहाँ पढ़ाएंगे और हर हर गांव, हर हर शहर में तालीम के लिए रास्ता खोलेंगे और जितने भी मुसलमान बच्चियां और बच्चे हैं उनको अपने यहाँ पढ़ाएंगे अपने पैसे से। कर्नाटका के कॉलेजेस में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ 4-5 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इस वर्डिक्ट में ये बात नहीं कही गई है कि सारे कैंपसेस में हिजाब को बैन किया जाएगा, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है और उन यूनिफॉर्म्स में हिजाब की इजाज़त या गुंजाइश नहीं है, वहां पर हिजाब नहीं पहना जाएगा। इस वर्डिक्ट को बहाना बनाकर सारे स्टूडेंट्स को हरास करना या सारे कॉलेजेस में अनरेस्ट क्रिएट करना, ये सही नहीं होगा, ये कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन होगा और इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी धर्म में क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जो असल सवाल था वो ये था कि आप जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो सकता है, वो एक्सक्लूजनरी कैसे हो सकता है, उसको इंक्लूसिव होना चाहिए था। तो सवाल ये था, सवाल ये नहीं था कि इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है या नहीं। वो जानना होता तो हम किसी से फतवा ले लेते, कर्नाटका हाई कोर्ट में नहीं जाते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये ऑर्डिक्ट आने के बावजूद भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज के पास इसकी स्पेस है कि वो इंक्लूसिव किस्म का यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करें ताकि उनके कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स ना हो और मुस्लिम लड़कियां आगे पढ़ाई कर सकें। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज है। चौथी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा पहले भी अनकंडीशनल सपोर्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए था, अब भी है, और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इंसाफ को मानने वाले सारे लोगों का था। इस वर्डिक्ट से उस सॉलिडारिटी में कोई कमी नहीं आती। और पांचवी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सोसाइटी के डेवलपमेंट की, देश की प्रगति की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसे वर्डिक्ट्स के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन से दूर हो सकती है। तो एक ऐसे समय में जहां लोगों को शिक्षा से करीब करना है, ऐसे वर्डिक्ट्स के जरिए से हो सकता है कि लोग शिक्षा से दूर हो, जो कि उचित नहीं है और इस चीज को लीगली भी फाइट करने की जरूरत है, साथ ही साथ सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर भी इसको फाइट किया जाएगा। मुझे खाली मुसलमानों के लिए नहीं नुकसानदेह लगता है, बल्कि मुझे तो देश के लिए नुकसानदेह लगता है, क्योंकि इससे जिन लड़कियों का फ्यूचर इफ़ेक्ट होने वाला है, वो उसकी जब हम फिगर सोचते हैं तो लाखों लड़कियां ऐसी हैं कि जो पर्दा करती हैं और वो उनके दिमाग में, उनकी तहज़ीब में, उनके मज़हब में वो ऐसा पर्दा ज़रूरी है कि वो उसे नहीं हटा सकती। अब उनके सामने, उनको मजबूरी में अगर ऐसी लड़कियों को अपनी एजुकेशन से हाथ धोना पड़ा तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। एक तो पहले ही लड़कियों की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन में जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने हैं। अब इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ सामने जब हम लाते हैं तो हमको लगता है कि वाकई बहसें तो कुछ किसी भी चीज़ को अदालत में सही भी साबित किया जा सकता है, गलत भी साबित किया जा सकता है, वो तो प्रोसेस है। अभी आज हम अदालत ने ये फैसला कर दिया, कल अदालत अपने फैसले को बदल भी सकती है और उसके सामने दूसरी बात आएंगे। लेकिन उस दरमियान में जो हमारे देश का, एक तो सारे दुनिया में ये वो होगा कि लड़कियों को सर खोलने और ढकने की इजाज़त हिंदुस्तान में नहीं है, तो हमारी कैसी आज़ादी है और कैसी डेमोक्रेसी है, हमारी जो इमेज ख़राब होती है। एक तो हमको ये नुकसान नज़र आता है, दूसरा लड़कियों की एजुकेशन का है, तीसरे जो ये मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ है, वैसे ही एक वो माहौल बना हुआ है कि साहब मज़हब की हमें आज़ादी नहीं है। अब इसकी वजह से तो और ऐसा इमेज जो है वो कभी कभी रियलिटी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो सब इमेज का सवाल है। तो हम ये देखते हैं कि ये टॉलरेंस और डाइवर्सिटी की जो सब बात होती है, सब मजाक लग नज़र आता है इस जजमेंट को जब सामने देखते हैं। तो इस जजमेंट को अवॉइड किया जा सकता था। सबसे पहली बात यह है कि हर सही बात को डंडे से नहीं फोर्स किया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर भी सही बात को मनवाने का एक प्रोसेस है। आपने उस प्रोसेस को इख्तियार किया होता और उसके बाद वो ना होता किसी वजह से और कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती, लेकिन आपने सबसे पहले ही वो ऑर्डर जिस तरीके से पास किया गया उसके वजह से देखना था कि कितना बड़ा नुकसान था। अगर चंद लड़कियां जो थीं वो क्लास में पहन के आ गई थीं तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा था।
उसको देख के उसी के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए था। तो दे आर नॉट बीइंग रीजनेबल। तो अदालत का फैसला अपनी जगह पर है और उससे जब फैसला है तो उस वक्त तक माना भी जाएगा, लेकिन जो नुकसान है वो भी अपनी जगह पर है, उससे इनकार तो नहीं कर सकते। और हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमको इसके बारे में कंसर्न है।